हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। नीट बैच की ये आपकी पहली वीडियो इतनी शानदार, इतनी जानदार, इतनी जबरदस्त बनने वाली है कि याद रखेंगे, ये इतिहास रचने वाली वीडियो है। आपके सामने ये वीडियो इतिहास रचेगी। पहली आइए, यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो आपका आव्यू चैप्टर है, लेसन नंबर ये आपका 3 है। लेकिन भैया जी, हमने इसको पहले ही क्यों रखा है? हम इसका लेसन नंबर नहीं डालेंगे। आव्यू को बोलते हैं मैट्रिक्स। जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, ठीक। ये जो आपकी मैट्रिक्स है, पाठ आपका आव्यू है। चलिए हिंदी में भी डाल देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा हिंदी मीडियम का चैनल है, अंग्रेजी में मैथ काहे पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी में आप हमको ग्रामर पढ़ाए। चलिए हाँ ठीक, ये भी बात आपकी सही है। आव्यू ओके, आव्यू हो गया। अब आव्यू क्या है, आव्यू की परिभाषा क्या है? इतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास, ना कंपटीशन में पूछा जाता है और ना ही आपका ये कंपटीशन में क्या पूछेगा। कंपटीशन लगा पगला गया है का? अभी आपका बिहार में या मध्य प्रदेश में परीक्षा हुई थी, बोल रहा था कि ईंट कैसे बनती है। इतना भी गिरी क्वालिटी का ना पूछें कि कंपटीशन में लगा दिए हैं कि भैया जी खाना कैसे बनते हैं, चाय कैसे बनते हैं, एक कप में कितनी चीनी डालनी चाहिए, और ये ना पूछ दे कि मनुष्य के दांत कितने। हम तो डरते हैं ना पेपर बनाने वाले लोगों से। ये क्यों क्या है पूछते हैं कि ईंट काहे से बनती? सभी लोग गांव से आते हैं। अच्छा, और 5D में किसके मकान नहीं बना और किसने ईंट नहीं देखी? ईंट सभी ने देखी। आपके अगल बगल में ईंटें हैं कि नहीं? ईंटें हैं ना बाबूजी, हैं तो हैं। तो ईंट का क्यों सवाल पूछ रहे हैं? पूछना है तो कोई तगड़ा सवाल पूछें, ईंट का है पूछ रहे हैं। तो आव्यू क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें। आव्यू को हमेशा इसी वाले ब्रैकेट में रखते हैं। आप इस वाले ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, आप इसको और है आपका, आप इसको इस वाले ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब जानदार, सब शानदार, जिंदाबाद, तंदुरुस्त। तो आज आपका एक्सरसाइज, यहाँ पे बेफजूल की बातें नहीं करेंगे क्योंकि न टाइम आपके पास है और न टाइम हमारे पास है। तो 1.1 ही इसको रखिए। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अंदाज से ये 1.1 ही रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता क्या देते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिर्फ सवालों पे हमला बोलने वाले हैं। हाँ चलिए, यही बात तो हमारी आपको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा हमला भी ना बोल दें कि हमले हमले में हुल्ले हुल्ले हो जाए। कुछ तो बेसिक बताना पड़ेगा ना सरकार। तो आइए ध्यान केंद्रित करिए यहाँ पे। तो मान लीजिए आपके सामने हमने 1 गिनती, 2 गिनती और 3 गिनती और 4 5 6, ये हमने आपके सामने एक मैट्रिक्स, एक आव्यूह बनाया है। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अंग्रेजों को उनकी अंग्रेजी ऐसो लिपटा के मारेंगे, खुद अंग्रेजी भूल जाएंगे कि हमारी भैया जी मातृभाषा थी, वो भूल जाएंगे। हिंदी उनको भी याद रहेगी, ठीक। अब इसमें हम आपको बेसिक क्या बताएंगे, मात्र 2 मिनट ध्यान देखेंगे, कतई कसम छुटिया की जहर बना देंगे। जो आपको ये सीधा वाला दिख रहा है, सीधा वाला, ये आपको जो सीधा वाला, अच्छा ये वाला सरकार दिख रहा है, ये वाला, हाँ यही, अच्छा इस पे बात कर रहे हैं, हाँ इसी पे बात कर रहे हैं। तो आइए, अब इसको क्या बोलते हैं? इसको अच्छा जी रो बोलते हैं, रो बोलते हैं, रो। ये रो क्या है? रो क्या रोता है क्या? अब कहेंगे अच्छा RAW, अरे वो RAW वाला बात नहीं है। ये आपकी RAW हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च वाली। अच्छा खुफिया एजेंसी भी हाँ है, लेकिन अभी किसी को ज्यादा पता नहीं। पता है तो हमको पता है, हमारी जान पहचान की है। रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति। अच्छा पंक्ति बोलते हैं, ये भी बात सही है। अच्छा ये भी पंक्ति है, तो इसके एक नीचे भी तो इसी लाइन की है, तो इसको क्या बोलेंगे? अरे भैया जी इसको पंक्ति 1 बोल लीजिए, अब इसको पंक्ति 2 बोल लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना होगी। पंक्ति 1, पंक्ति 2, ओके। अब कहेंगे अब इन सीधे सीधे वाली को क्या बोलेंगे? इन सीधे सीधे वाली को,
तो इन सीधे सीधे बाली को, ये आपकी बाली है, अच्छा बाली है, ओके, अच्छा बाली बना दिए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ये आपकी सीधी सीधी है, तो सीधे सीधा क्या होता है, खंभा देखा है कि नहीं, जो आपका बत्ती वाला विद्युत वाला खंभा होता है कि नहीं, उन्हीं पे बात करने वाले हैं। ठीक, पंक्ति, पंक्ति 1 नंबर, पंक्ति 2 नंबर, और सीधा सीधा वाला खंभा, खंभे को क्या बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ। ठीक, अब ये आपका, अरे बाबू जी यहाँ पे 3 है तो क्या, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ये आपकी बात हो गई। अच्छा, अब बहुत बढ़िया समझने का, सम तुम्हारी बहुत बढ़िया समझा दिए हैं। अब हम आपसे पूछेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाँ इधर नहीं देखना, जो आपकी, बंद हो जाओ यार। अब ये इसको क्या बोलेंगे, हाँ हम आपसी से बात कर रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको, चलिए ये आपका ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बताइए, यहाँ आइए, हाँ आप ही से बात करें, आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, आप तुरंत करिए, तभी मजा आएगा हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। इन सीधे वाले को क्या बोलेंगे, अच्छा ये जो सीधे, अरे पंक्ति बोलेंगे, पंक्ति, अच्छा पंक्ति बोलेंगे, अच्छा बहुत गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गुड। अच्छा अब इन सीधे वाले को, इसे, ये आपके भी लेटी थी, अब ये सीधे हो गए, सीधी, अब अच्छी तरह, अच्छा ये सीधी है, खंभा मास्टर ने बताया था हमारे माँ, ये खंभा है, तो खंबे को स्तंभ बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, इसको आप सी से डिनोट करेंगे, सी से लिखेंगे, आप इसको आर से लिखेंगे, रो अकॉर्डिंग भी आप कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, अब इंग्लिश ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो अंग्रेज डर जाएंगे, इसीलिए हम इंग्लिश नहीं बोलते। तो C1, C2, C3, R1, R2, अच्छा ये आपने बता दी, ये बहुत बढ़िया बात बताया। अब एक बात और सीख के जाइए, फिर अब हम आपका, ये आपका पहला एग्जाम्पल बताया था, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, अभी तो हमने आपको मैथ का यम नहीं बताया, अभी बताएंगे तो मजा आएगा, आप खुद इतनी बढ़िया मैथ किसी दूसरे को पढ़ा देंगे, आपके स्कूल में जो मास्टर हैं वो भी वैसे ना पढ़ाते होंगे। ठीक, यहाँ पे हमने 1, 2, 5, 4, 3, 2, 6, 8, 9, ओ मेरी चमक छल्लो, ओके तुम्हारी चमक छल्लो, ये है। अब इसमें आपसे कहा गया कि भैया जी कोटि का नाम कभी सुने हैं, कोटि, अच्छा ये भी एक बला है, हमारे मास्टर साहब ने बताई थी स्कूल में, लेकिन हमको समझ में नहीं है कि कोटि क्या है। अच्छा आपको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम हैं जीनियस ऑल सब्जेक्ट की टीम आपके साथ है, तो समझने और ना समझने की बात ही दूसरी है। कोटि, ओके ओके, कोटि, तो कोटि कैसे निकालें, कोटि का एक साधारण सा सूत्र है कि भैया जी कि पंक्ति बोलेंगी, क्योंकि मैं पंक्ति हूं तो मैं पंक्ति आगे रहूंगी, पंक्ति गुणे स्तंभ कर लीजिए, किसी के माई के लाल की औकात नहीं है जो आपकी पंक्ति काट दे। अच्छा पंक्ति नहीं काट सकता, हाँ पंक्ति नहीं काट सकता, तो अब इसमें ये आपकी 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, अच्छा बाबू जिसमें तो 3 पंक्ति होंगे, चलिए 3 पंक्ति है तो 3 पंक्ति के नीचे 3 पंक्ति रख दीजिए, तो उसके बाद गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब स्तंभ कितने हैं, अच्छा ये भी 3 है, कोई बात नहीं, स्तंभ 3 है तो स्तंभ भी 3 कर दीजिए, ओके हो गई ना पूरी बात। अब कोटि बराबर, अब कुछ बचेंगे, अच्छा 3 गुणे 3 ये 9, 9 कोटि, अरे बाबूजी कर दिए ना गलत, स्तंभ आप, कोटि, कोटि में सिर्फ आपको इसी रूप में लिखना होता है, इसका आंसर देने की आपको जरूरत नहीं होती, और जहां दे दिए आंसर वहां हो गई भैया गड़बड़, आंसर नहीं देना है, कोटि में आपको इसी प्रकार में लिखना है, इसी रूप में आपको लिखना होता है, इसी रूप में लिखना होता है। अब कहेंगे तो इनकी गुणा कब कराएंगे, जब आपसे पूछा जाए कि भैया जी इसमें अवयव कितने हैं, अवयव, इस अवयव में अवयव कितने हैं, अच्छा अवयव पूछे तब बताना है गुणा करके, हाँ कैसे, मान लीजिए अभी दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल क्या है, 84
मछली चूर राइट, यहाँ पे हमने 2 रख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये हमने रख दिया। अब बोलेंगे कि बाबूजी 3 नंबर वाले में अवयव कितने हैं, अवयव में अवयव कितने हैं, मैट्रिक्स में अवयव कितने हैं, जब तक हम आपके आवाज नहीं सुनते हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है मास्टर, ऐसी बात है मास्टर। चलिए तो यहाँ पे अच्छा अब पंक्ति गिनेंगे। अच्छा 1 2 3 R1 R2 R3, ये और ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, तो अब बोलेंगे R1 R2 R3। अच्छा ये भी बात है, तो इसको हम C1 C2 C3, ऐसा सब कुछ तो 3 है। आप मास्टर जी बहुत बढ़िया आदमी है, 1 नंबर आदमी। अच्छा तो अवयव में अवयव में अवयव की संख्या, अवयव में अवयव की संख्या, हाउ मेनी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नंबर। आहा अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन हमसे सुना नहीं जाता इसीलिए हम नहीं बोलते। ठीक, तो यहाँ पे आपकी पंक्ति गुणे स्तंभ होता है सरकार, स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। चमक रहा कि नहीं चमक रहा? हाँ चमक रहा। बच्चे होशियार हैं, वो इशारों में बात करते हैं कि कहावत है गांव में एक कि समझदार के लिए इशारा काफी, वैसे भैंस के लिए चारा काफी। हाँ वो भी बात सही है। तो पंक्ति आपकी 3 होंगे, स्तंभ भी 3 है, और भैया जी अवयव की गिनती कितनी हो जाएगी? 9। वाह मास्टर मजा आ गया, मात्र 10 मिनट में ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा। ऐसा पढ़ा दे तो जो क्लास में 60 के 60 बच्चे हैं उसमें से 61 भी समझ जाएंगे। हाँ ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बात किस पे क्या करने वाले हैं, अब हम इसके प्रकार आपको नहीं बताएंगे, सीधा सवाल पे हमला बोलेंगे, उन्हीं में हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से 1 नंबर जहर कटवा देंगे कतई। चलिए अब कटवा ही देते हैं, केक आपका जन्मदिन भी आने वाला है। हाँ आइए, तो सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो सभी लोग दिल थाम के बैठेंगे कि सवाल देख को आप डर ना जाए। बहुत मजा आता है कसम तुम्हारी, बहुत मजा आता है, जितना मजा क्या बोलने जाए थे कि चाय के साथ मिल जाए पकौड़ी और समोसे के साथ मिल जाए चटनी, कौन सी मीठी वाली। हाँ हाय हाय, जलवा काट दिए सरकार। हाँ जलवा नहीं काटना, नो नो। यहाँ आइए, अभी आपके सामने सवाल है प्रश्नावली 3.1 का दूसरा ही सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। सवाल क्या है, फिलहाल तो हमारी आदत तो सभी जानते हैं, हम पढ़ाने का बहाने ज्यादा आते हैं। हाँ ये भी बात आपकी सही है। तो इसमें ए बी सी और डी का मान आपको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब कमाल हम नहीं दिखाएंगे, ये आपके सामने मार्कर है, यही चलेगा बहुत तेज। तो सबसे पहले इसमें आपके बराबर है, कैसे बराबर है मास्टर जी? आपने बता कैसे दिया कि ये बराबर है, हम नहीं जान पाते हैं। स्कूल में बच्चों की यही दिक्कत है कि मास्टर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? यम, लिखेंगे यम मीटर, अगेंगे यम, जैसे मोहित नाम हमने सुना है, मोहन सुना है, यम का लिखते यम में तो मैंगो होता है, ये मीटर बोल रहे हैं, सतिया गए हैं का मास्टर? डिग्री खरीद के लाए हैं का पढ़ के नहीं आए हैं का? हमारे गांव में तो ये बताया गया है। अच्छा यही तो बात है, यही तो फर्क है जनाब। आइए, ये आपकी बराबर है, हमने कैसे देखा? ये आपका बराबर का साइन लगा, बराबर का संकेत लगा, बराबर का सिंबल लगा है। ओके सरकार, अब ये आपका एक इसके बराबर इसके कर देंगे, इसके बराबर इसके कर देंगे, ए और बी हो जाएंगे। अभी सरकार कुछ भी समझ, पहले करेंगे तभी तो समझेंगे, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2a प्लस में b बराबर में 4। ओहो अब समझ में आ गई जादुई छड़ी। हाँ अभी तो आएगी, अभी तो कम आई है, अभी ज्यादा आएगी। ये आपकी एक है और एक आपकी ये वाली है। ओहो इसको उठा लिए हैं और इसको उठा लिए हैं, बराबर लगाए हैं, बराबर लगा दिए हैं। अब ये 4 है तो इस 4 को कर दिया। हाँ सरकार ठीक। अब ये आपकी एक है ए चूरा 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 चूरा, अच्छा ये वाली, और ये आपका माइनस का 3। अच्छा तो ये आपके ए माइनस का 2 बी बराबर में माइनस का 3। अच्छा ये पहली हो गई समीकरण और ये आपकी दूसरी हो गई समीकरण। हाँ अब आ गए ना भैया जी ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ ठीक। अब कहेंगे अच्छा विलोपन भी अभी आपने नाम लगाया था। हाँ हमने वही नाम बताया था, तो अच्छा उसी का यूज करेंगे। हाँ उसी का यूज करेंगे, कैसे? अरे अब मास्टर जी रुक जाए, थम जाए,
हम करेंगे। मास्टर जी बच्चा, अच्छा मास्टर जी से बच्चा बोल रहा है कि मास्टर जी आप रुक जाइए, हम करेंगे। गलत बात। पहले मास्टर जी लड्डू खाएंगे कि बच्चे? बच्चे बोलेंगे मास्टर जी, तो मास्टर जी लगाएंगे सवाल, तब आप अच्छा हाँ ओके हम लगाएंगे। कैसे? एक बताएंगे 1000 आप लगाएंगे, एक हम बताएंगे 1000 आप लगाएंगे, ठीक। तो समीकरण 2 में ऐसा क्या जादू करें कि भैया जी ए वाला जो है टर्म बराबर हो जाए। तो समीकरण 2 में कर देंगे 2 से गुणा, तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा 2 वाला बराबर। तो क्या बन के आएगा? तो 2a प्लस 2a माइनस 2a माइनस में 2a माइनस में 4b बराबर में 6 और ये भी माइनस का। अच्छा बहुत खुश तुमसे ज्यादा खुश आज हम। क्यों? अब हैं खुश तो हैं, ठीक। ये हो गई समी का नंबर तीसरी। इसको मानो न मानो हम है तुम्हारे, ठीक। हो गई पूरी बात। अब इतना समझने के बाद अब क्या करेंगे? तरा ऊपर रखेंगे, काटे देंगे, पीट देंगे, आपकी थाली में परोस देंगे, ठीक। तो ये आपकी पहली समीकरण 2a प्लस में b बराबर में 4, दूसरी क्या है 2a माइनस में 4b बराबर में माइनस का 6। अब लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घटाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनस। और ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस का, ये आपका प्लस। तो ये आपका 2a में से 2a कैंसिल, कैसे? हाथ में है पेंसिल और 2a में से 2a है कैंसिल। ओहो शायद भी मार दिया। अरे अभी क्या मार रहे हैं? अभी तो लपेट लपेट के पता नहीं कितनी मारेंगे। तो 4b और प्लस में ऊपर वाली b, तो 5b बराबर में 10। ओहो कतई झराटे काट दे सरकार। और अभी क्या काटते हैं? अभी तो पूरा गन्ना काटने को बाकी। तो 2v हो गया, तो b बराबर आपका कितना आ गया? b बराबर 2 आ गया। ओ हो भर सरकार आज बहुत खुश, बहुत ही ज्यादा। कतई रसगुल्ला मिल गया, लगता है कुछ आज मम्मी ने ज्यादा ही खवा दिया आपके को बढ़िया चीज। अच्छा तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का मान कहाँ पे रखेंगे? b का मान समीकरण जो है समीकरण 1 में रखने पर ओहो भैया, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है भैया जी? ये आ जाइए, आपका इंतजार था हमको, देर लगी और आने में, आप आए हम मुस्कुराए। ओहो मुस्कुरा भी लेते हैं सवालों को देख के। हमने सुना है कि अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं इन सवालों को देख के। तो बच्चा बोलता है सरकार जब आप पढ़ाते हैं तो सवाल कितना भी कठिन हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ाए, चाहे आप मैथ पढ़ाइए, चाहे आप गणित पढ़ाए, चाहे आप रीजनिंग पढ़ाए, चाहे आप हमको कुछ भी पढ़े, कतई मजा आ जाता है। अच्छा हम न जाने से ये भी लगे तेरे से, ठीक है। तो ए का मान आपका 1 आ गया है और बी का मान आपका 2 आ गया है। शुरू हो रही है आंसर की बारी और अभी पड़ रही है ठंडक बहुत जबरदस्त। तो अब ए और बी का मानेंगे। अब क्या करेंगे? अब इनका अरे अरे अब इनका चलिए करेंगे। तो ये आपकी 5c माइनस की d बराबर में 11 हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद 4c प्लस में 3d बराबर में ये आपकी 24। अब कुछ कर ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं। अच्छा ऐसा कुछ कमाल कर दें कि जो आपका डी वाला है जो 3d बन जाए। हाँ तो कुछ नहीं कि समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 में कर दीजिए 3 से गुणा, हो गया कमाल। तो आइए आपका क्या हो जाएगा? 15c माइनस 3d बराबर में 33। हो सरकार बहुत कसम तुम्हारी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कतई गाना गाना में धुआं धुआं बना देते हैं। अभी क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी देखने को आपको बहुत कुछ है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे आधा। क्या करेंगे? घटाएंगे कि जोड़ेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर जुबां पे राधा राधा राधा,
नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। तो भैया जी आपने गाना सुना, कैसा लगा गाना, आपको कैसा लगा? स्वर मधुर स्वर संगीत आपको कैसा लगा, आपको ये बताना है। तो भैया जी ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 2 आ गया, सी बराबर आपका 3 आ गया। अब भैया जी डी का मान कैसे निकलना? सी का मान समीकरण में 1 में रख देंगे, तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अरे बच्चे हमारे होशियार हैं, जीनियस आल सब्जेक्ट का हर मास्टर है बच्चे, अपने आप में ही एक भौकाल है। ठीक, तो यहाँ पे 5c माइनस डी बराबर में ये आपका 11 बनेगा। 5c 5c का मान कितना है? c का मान आपका 3 है, माइनस में d बराबर में ये आपका 11 बनेगा। तो ये आपका 5 3 15 माइनस में d बराबर ये आपका 11 बनेगा। फिर ये आपका माइनस का d बराबर 11 में से आपके 15 घटेंगे तो कितना बनेगा राधा रानी? डी का मान सरकार आपका कितना आ गया है? डी का मान आपका 4 आ गया है, और ए और बी का मान कितना आ गया है? और बी का मान आपका 2 आ गया है, ए का मान आपका 1 आ गया है, सी का मान आपका 3 आ गया है। और तरक्की कौन करेगा? जो सवालों को लगाएगा वही तरक्की करेगा, वही अपना झंडा हिंदुस्तान में लहराएगा। आहा, और हमको ये बताना है कि महाकुंभ कौन कौन नहाने आ रहा है। अच्छा नहाने यार, हम भी आ रहे हैं यार, हम प्रयागराज में ही रहे वैसे। आइए, हमारे यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर पे लग रहा मेला महाकुंभ, आइए ना हमारे कभी यूपी महाकुंभ। कितने साल बाद? 12 साल। ओ भैया, कहाँ? प्रयाग राज कहाँ है? यूपी। हाई कोर्ट, कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है सरकार? हाई कोर्ट प्रयागराज। अच्छा ये भी बता रहे जीके तो इस कदर पढ़ाते हैं जैसे आपकी मम्मी आपको सुबह उठाती है। बहुत मार मार उठते नहीं है ना, तभी नाराज ना हो कर सरकार। ये हो गया पूरी पता। अब अगला सवाल के अगले भी सवाल पे बहुत शानदार, बहुत जानदार, जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, सिखाने वाले हैं सभी लोग। लाइक का बटन दबा दीजिए। आपका मकान बनता है तो एक एक नंबर से आपकी परसेंटेज बनती है, तो एक एक नंबर वाले प्रश्न को आज हम एक प्रश्न को कराने वाले हैं। अच्छा ये भी बात है, हाँ ये भी बात है। आइए, तो यहाँ पे क्या है? यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां। चले चलो तुम चले चलो, चले चलो। यदि किसी अवयव में, यदि किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव है, 8 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होगी? तो इसकी कोटियां कुछ नहीं होंगी। यहाँ पे मात्र दिमाग लगाएंगे, पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे। कैसे? यहाँ पे देखेंगे 8 अवयव है तो लिखेंगे 8 अवयव, 8 अवयव, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अब इस 8 अवयव को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप इसको किस किस प्रकार से पहाड़ों में 2 के गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। अच्छा 2 के गुणनखंडों में तोड़ना है, हाँ। तो सबसे पहले आपका 1 गुणा 8 1 ये आपका हो जाएगा, ठीक। और एक आपका 8 गुणा 1 हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आपका 2 गुणा 4 हो जाएगा, हाँ ये भी आपका एक 2 का गुणनखंड है 8 बराबर वाला, ठीक। एक आपका 4 गुणे 2 हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपका अब आपके कोई नहीं बन रहे हैं, तो यही आपकी हो गई कोटियां। कोटियां कितनी? 1 2 3 4 कोटियां हैं, तो 4 कोटियां। आपको 4 कोटियां नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। फिलहाल तो ये आपका 1 नंबर में आता है, 1 मार्क्स, 1 मार्क, 1 मार्क। और अब ये आपको बताना क्या है कि इसको 4 को क्या बोलेंगे, इस 2 को क्या बोलेंगे? इस 2 को हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ।
इस चार को क्या बोलते हैं? पंक्ति। ओके, इस चार को पंक्ति बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अंधेरी रात है, जुबां पे राधा, ये भी हो गया। अब एक सवाल हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपके सामने 24 अवयव हैं। 24 अवयव में आपको बताना है कि कितने 24 अवयव में कितनी संभव कोटियां बनेंगी। तो 24 में आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो आपके 1 गुणे 24 बनेंगी, फिर आपकी 24 गुणे 1 ही बनेंगी, फिर उसके बाद आपकी 2 गुणे 12 बनेंगी, फिर आपकी 12 गुणे 2 बनेंगी, फिर आपकी 3 गुणे 8 बनेंगी। ठीक, फिर आपकी 8 गुणे में 3 बनेगी, फिर उसके बाद आपकी 4 गुणे में 6 बनेंगी, फिर उसके बाद आपकी और बनेगी 6 गुणे में 4 बनेगी, फिर उसके बाद आपकी एक भी न बने। सारा सिस्टम हल से। अरे यूपी से प्रधान, ये आपकी 24 की। आप कहेंगे कि 13 की कौन सी बनेंगी? 13 की आपकी यहाँ पे बनी। 13 आपकी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य। अभाज्य है, भाज्य नहीं। तो अभाज्य है, तो अभाज्य आपकी सिर्फ एक से होगी, और अपने आप से तो एक इसकी ये बन जाएगी, एक आपकी एक ये बन जाएगी। तो नाच मेरी बुलबुल तन पैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना वैसा मिलेगा। अच्छा, अब 5 की संभव कोटियां क्या होंगी? तो 5 भी आपका एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है सरकार, हाँ प्राइम नंबर है। चलिए कोई बात नहीं। तो 5 प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही बने से। 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, ये आपकी हो जाएंगी। चलिए, अब आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि भैया जी 21 की संभव कोटियां। लगाइए दिमाग धमाधम, कमेंट बॉक्स में कार्य से क्या आंसर। कमेंट कहाँ करना है? यूट्यूब पे। ठीक, चलिए आगे आइए।